Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, a car start from rest, attains a velocity of 18 km per hour with an acceleration of 0.5 meter per second square, travels 4 km with this uniform velocity and then comes to the halt with a uniform deceleration of 0.2 meter per second square. The total time of travel of the car is option A 853 second, option B 800 second, option C 855 second, ऑप्शन डी 835 सेकंड। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द कार। हमें इसमें निकालना है कि कार ने आपका कितना टोटल यहाँ पर टाइम क्या किया है, लिया है। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी वो आपकी 0 से स्टार्ट है और वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर अटेंड कर रहा है विद इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये काइनेमेटिक्स पर, प्योरली काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है। कहीं पर इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहीं पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है। कहीं पर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फिर डी एक्सेलरेशन आ रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन द आवर काइनेमेटिक्स। तो हमारे काइनेमेटिक्स पर ये बेस्ड है। तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है आपका? काइनेमेटिक्स होता है आपका जब आप किसी ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग देयर कॉजेस। ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडिंग द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without knowing their cause, without knowing द कॉज। ठीक है। अगर आप बिना कॉज को जाने हुए, यानी कि जिसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं या सिस्टम की आपकी डायनेमिक्स क्या है, इस पर अगर आप इसको बिना जाने हुए अगर आप किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका काइनेमेटिक्स पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसने क्वेश्चन में बोला कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर with an acceleration of 0.5 meter per second, travels 4 km with this uniform velocity and then comes to halt with a uniform deceleration of 0.2 meter per second, then time of travel of the car। टोटल टाइम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखिए कार आपकी इनिशियली 0 से स्टार्ट हुई है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपकी 18 किलोमीटर पर आवर होगी है। अब इस 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपका 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आएगा आपका? इसकी स्पीड आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड से वो आपका मूव कर रही है। ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है। ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद दिस यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। फिर उसने क्या किया? उसने इस स्पीड से वो क्या कर रही है? उसने ट्रेवल क्या किया? कितना डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? S1 मान लीजिए से ये कितनी आ गई आपकी? 4 किलोमीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4000 मीटर। ठीक है। तो देखिए अब इस कार का मोशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ये आपके कार ने यहाँ पर से इनिशियली 0 से स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन से स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक स्पीड उसने 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने अटेंड किया। तो देखिए इसमें जितना टाइम लगेगा उसे T1 टाइम हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद दिस यूनिफॉर्म स्पीड। 4 किलोमीटर उसके बाद वो चलेगी इसी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन है ये। ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरी कैटेगरी कहाँ पर क्या है आपकी? जहाँ पर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आप 0 मान लीजिए। और जो आपका तीसरा केस है वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसको आप 0 ना लिख के इसको क्या लिख दीजिए? एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर पहले आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आपके 3 केसेस यहाँ पर बन गए। ठीक है। तो अब हम तीनों को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट को कैलकुलेट करते हैं, T1 टाइम निकालते हैं। T1 टाइम क्या होगा आपका? देखिए उसने 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन किया है 0 से रेस्ट से स्टार्ट होके। ठीक है। तो देखिए टाइम क्या आएगा आपका? v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है आपका। v इजिकल टू क्या होता है आपका? u प्लस एटी। तो हम t को लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए t को हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी अटेन की आपकी? 5 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट वो कहाँ से हुआ था? 0 से। डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको 0.5 सेकंड गिवन है। ठीक है। तो T1 कितना आ जाएगा आपका? 10 सेकंड। तो पहला टाइम कितना आ गया आपका यहाँ से? 10 सेकंड। फिर हमने कार का मोशन देखा जब वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। उस टाइम पर उसका हमने क्या टाइम लिया? टाइम क्या लिया? T2 लिया। तो उसने बोला है कि उसने क्या किया? 4 किलोमीटर ट्रेवल किया विद दिस यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है।
4 किलोमीटर टाइम ट्रेवल किया, तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितने ट्रेवल की उसने, 4 किलोमीटर, यानी कि आपकी 4000 मीटर। और कितना वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, और कितनी उसकी वेलोसिटी है इसमें ट्रेवल के, वेलोसिटी आपकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से जो आपका टाइम आएगा वो कितना आएगा आपका 800 सेकेंड। 800 सेकेंड तक वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से उसने मूव किया। और फिर फाइनली वो क्या हुआ, आपका रेस्ट पर आया। तो उसके लिए जो अपना टाइम निकाला उसने, हम उसको लिख सकते हैं T3 से कैलकुलेट करेंगे। फाइनली आपका क्या गया, रेस्ट पर आ गया। तो उसमें जो T3 होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था आपका 5 से मूव कर रहा था, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर दिया हुआ है कि विद ए यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन कितना है, -0.2। ओके। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जो आपका टाइम निकल के आएगा ये आ रहा है आपका 25 सेकेंड। ओके। तो देखिए हमने इस मोशन को 3 रीजन में डिवाइड किया था। पहला आपका एक्सिलरेटेड मोशन था, दूसरे में वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और तीसरे में फिर वो आपका रिटार्डेड मोशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम आया आपका T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस इज द टोटल टाइम टेकन। ओके। अब टोटल टाइम आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया, तो हम इसको जोड़ें तो 10 प्लस 800 प्लस ऑफ आवर 25। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका टाइम आएगा 835 सेकेंड। कितना आ गया आपका 835 सेकेंड। सो 835 सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी में आपको 835 सेकेंड यहाँ पर गिवन है ऑप्शन डी में, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट, यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.